का लेटर कैसे लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर खास तौर पर, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब अपने कॉलोनी में या अपने मोहल्ले में बिजली का कटौती या बार बार बिजली गुल होने के बारे में न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखिए। ठीक है, इस तरीका का कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे कैसे, बिल्कुल सरल भाषा में। देखिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा टू, ठीक है, कॉमा लगाएं और कॉमा के नीचे ही लिखेंगे द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, टू द एडिटर ऑफ। अब न्यूज़पेपर का आप अगर चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडिटर ऑफ कोई भी पेपर का नाम हो वो लिख सकते हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर हो उसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने मन से कोई भी नाम लिख लो जो आपको लिखना है। द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान, ऐसे। ठीक है, और नीचे जहाँ से वो संपादित होता हो उसका नाम लिख लें, कानपुर। ठीक है, यूपी। इतना लिखने के बाद करेंगे क्या, टू के नीचे आप लिखिएगा सर। क्या लिखिएगा, सर। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। और अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहो तो सब्जेक्ट यहीं पर लिख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर नहीं लिखना है तो आप बिल्कुल ना लिखें, ऐसे जब कोई जबरदस्ती नहीं होती कि आप सब्जेक्ट ही लिखें। तो पहले आप टू लिखिए, द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान कानपुर यूपी सर। इसके बाद आप लिखिएगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। ठीक है, यानी कि मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि, क्या कहता हूं कि मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी, छोटे छोटे हिंदी के सेंटेंस बनाएंगे। मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूं। आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है, पहले अपने बारे में बता दो। मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, तो आप लिखेंगे माई एग्जाम। माई एग्जाम इज, चलने के लिए हम लिख सकते हैं गोइंग ऑन। क्या लिख सकते हैं, गोइंग ऑन, मतलब जारी है या चल रही है। माई एग्जाम इज गोइंग ऑन, मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे आप लेकिन लाइट की बहुत कमी है। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो देयर इज अ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये भी लिख सकते हैं देयर लगा के, देयर इज, इतना बार जोड़ दो। देखो आधी सेंटेंस तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। तो देयर इज द, लिखो द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन माई कॉलोनी। इन माई कॉलोनी भी लिख सकते हो, लोकेलिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीका से आप लिखिएगा। अब आपको करना क्या है, आगे हम क्या सेंटेंस लिखें। मैंने इसकी शिकायत की। ठीक है, तो आई, शिकायत करना कंप्लेन, आई कंप्लेन्ड इट, मैंने इसकी शिकायत की। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कुछ इस तरह, मैंने इसकी शिकायत की लेकिन वट, कोई फायदा नहीं हुआ। तो देयर इज नो यूज ऑफ इट, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस तरीका से लिखें। अब आपको करना क्या है, अब प्लीज वाली लेन यहां से लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ समाप्त करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे प्लीज। क्या लिखेंगे, प्लीज।
अब प्रकाशित करना, कृपया अपने न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित करें। तो प्लीज पब्लिश दिस न्यूज, ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है। प्लीज पब्लिश, कृपया प्रकाशित करें, दिस न्यूज, इस खबर को, इन योर न्यूज़पेपर यानी कि अपने अखबार में। तो अपने अखबार में इस खबर को प्रकाशित करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, तो आप लिखेंगे आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो, मतलब बल्कि, फुल फेथ मतलब पूर्ण विश्वास है, दैट कि, आप मुझे निराश नहीं करोगे। कैसे बनाओगे? यू विल नॉट, निराश करना क्या होता है? डिसअपॉइंट, यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। इस तरीका से आप लिखिएगा। अब करेंगे क्या, आपको लिखना है थैंक यू वगैरह, डेट वगैरह, थैंक यू वगैरह, तो यहाँ लिखिएगा थैंक यू सर। यहाँ डेट लिखें, डेट तिथि बिल्कुल ना लिखें, जो तारीख को आप दे रहे हो उसी को लिखें, ठीक है। ऐसे 24-25 जो भी हो। यहाँ योर्स ओबिडेंटली बिल्कुल ना लिखें, यहाँ लिखिए फेथफुली। क्या लिखें? फेथफुली, भाव दिए। यहाँ जो नाम दिया गया हो तो नाम वरना XYZ। इस तरीका से आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार चाहे तो और समझ लें, ठीक है। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो इसको लिखिए टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान कानपुर यूपी, मतलब यहाँ पर अखबार का नाम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और जहाँ पर वह संपादित होता है मतलब जहाँ उसको लिखा जाता है वहाँ लिखें, जहाँ उसका कार्यालय है यूपी। सर, अगर सब्जेक्ट चाहें तो आप यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना तो आप लोगों से बनता ही होगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, इसके बाद छोटे छोटे वाक्य बनाते जाइए और लिखते जाइए। दैट की, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, कि मैं कक्षा 12 का या 10 का हो तो 10 लिख लें। 12 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12th में तो ये आता ही रहता है। माई एग्जाम इज गोइंग ऑन, मतलब मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। देयर इज द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन माई कॉलोनी, मतलब मेरी कॉलोनी में विद्युत कटौती होती है। आई कंप्लेंड इट, मैंने इसकी शिकायत की, बट लेकिन देयर इज नो यूज ऑफ इट, मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्लीज, आप लिखेंगे आगे प्लीज पब्लिश दिस न्यूज, इस खबर को प्रकाशित करिए, इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार में। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट की यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, आप मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ लिखिए थैंक यू सर, डेट, और यहाँ फेथफुली। इस तरीका से आप लिखोगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको किसी भी विषय पर, मतलब अंग्रेजी में, ग्रामर में कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।